इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले ज़रूरी है छोटे छोटे कुछ परिभाषा देखना। सबसे पहले है द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद होता क्या है। वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो चर होता क्या है, चर का मतलब है कि इस प्रकार x y z इस प्रकार जिसका मान फिक्स नहीं है वो क्या होता है, चर होता है। और अचर क्या है, अचर का मतलब होता है कोई संख्या, यानी कि जिसका मान फिक्स है, यानी 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी कोई संख्या। तो ये तो छोटा सा हो गया चर, और अचर क्या है। अब अपने को देखना है द्विघात, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो मान लिया कोई बहुपद है ऐसा ax² प्लस bx प्लस c। क्या हो रहा है, जो चर है वो x में है और x का घात कितना है, 2 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक, अच्छा अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ऐसा है 5x² माइनस 6x और प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या है, चर है जो क्या है, x है और x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, 2 है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक, अब बात आती है कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण, जब किसी द्विघात बहुपद को किसकी समाकृत, शून्य के समाकृत किया जाए या शून्य के बराबर किया जाए, समाकृत का मतलब होता है बराबर, शून्य के बराबर किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण। यानी इन्हीं को अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए, यानी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि यही चीज हुआ, अगर ax² प्लस bx प्लस c को शून्य के बराबर कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, अच्छा और नंबर 2, अगर इसी को किसको, 5x² माइनस 6x और प्लस 5 बराबर शून्य को क्या कर दिया जाए, बराबर शून्य कर दिया जाए, 5x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर शून्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगर शून्य के बराबर नहीं रहेगा तो बहुपद, और शून्य के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, समीकरण। ठीक है, अब बात आता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। सामान्य रूप यानी किस रूप में ये होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में द्विघात समीकरण होता है। और जहां साथ ही साथ क्या चलेगा कि जहां a नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है, यानी कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी ये a 0 होगा तो ये x² को 0 बनाएगा और इसलिए bx प्लस c बच जाएगा, यानी ये रैखिक बन जाएगा, यानी ये द्विघात नहीं रहेगा। इसी कारण से इसका सामान्य रूप तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। अब बात आती है इसका हल कितना होगा। अगर इसको हल करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को तो उसका हल कितना होगा, सर 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या या हलों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगर इसका घात 2 है तो 2 होगा, अगर इसका घात 3 होता, अगर त्रिघात होता तो उसका हल कितना होता, 3 होता। ठीक है, देखिए जी प्रश्नावली चालू करते हैं। एक्सरसाइज 3 है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण को पहचानिए। यानी क्या होना चाहिए कि चर का घात हमको पहचानना है कि चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब है सर कि ये जितना भी समीकरण है वो इस रूप का होना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c, ये तो द्विघात बहुपद हुआ, और बराबर शून्य करेंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा। यानी इस रूप का है कि नहीं है, साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0 भी, यानी हमको इस पूरे में से इस रूप का चुनना है कि इस रूप का कौन सा है। ठीक है जी, अब पहला आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि 6 का स्क्वायर जोड़ 4x बराबर कितना, 0। अब हमने तो ये पढ़ा है कि चर का घात 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये 6 है यानी संख्या का घात है, अचर का घात है। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि अचर का घात 2 है और चर का घात 1 है, यानी द्विघात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको हल करना चाहें तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 का 36 अजोड़ 4x बराबर कितना, 0। अब हमने देखा कि चर का घात कितना, 1, यानी ये द्विघात है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरा है ax²
प्लस बी एक्स और माइनस सी बराबर 0, और साथ ही साथ कह रहा है कि जहाँ a बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि सर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये द्विघात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम चाहे तो इसका मान इसमें रख के चेक कर सकते हैं। तो a बराबर 0 इसमें भरिए, क्योंकि दिया है a बराबर 0, तो भरेंगे तो 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a यहाँ है तो a का मान 0 हमने भर दिया। जब गुना किया तो सर 0 में किसी भी क्वांटिटी से गुना होगा 0 और जोड़ बी एक्स और माइनस सी बराबर 0, तो 0 में जोड़ाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब देखिए सर ये क्या है, चर है, तो चर का घात कितना है, 1 है, 1 है ना, यानी द्विघात है, द्विघात नहीं है। ठीक, अच्छा उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। अब जब तक इसको हल नहीं करेंगे हमको कंप्लीट पता नहीं चलेगा। कारण यह है कि हमको 0 के बराबर चाहिए, ये 0 के बराबर जब होगा तभी पता चलेगा कि द्विघात है कि नहीं है। तो हमको पहले इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद इसको उधर ले चलना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा घात देख करके। ठीक है, गुना कीजिए, x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x में 3 से गुना होगा 3x, एक्स स्क्वायर को उधर ले चलिए, तो जब साइड चेंज होगा तो प्लस में है तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 3x बराबर 0। अब हमने देखा ये चर है, चर का घात कितना है जी, 1 है, 2 नहीं है, यानी द्विघात नहीं है। क्या है ये, द्विघात नहीं है। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 और बराबर कितना है, 5 है। देखिए सर ये 5 है, हमको चाहिए कितना, 0। इसका मतलब क्या करेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 है, तो यहाँ एक सूत्र लगा देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सर होता क्या है कि चूंकि a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो जब इसको इसमें भरेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x क्या है, a के जगह पे है, 2 है जो है वो b के जगह पे है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कितना, 5। अब x स्क्वायर और माइनस 2 दूनी का 4 और प्लस 5 है तो इधर लेके आइए, माइनस 5 बराबर कितना, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 5 जब जुटेगा तो कितना होगा, माइनस 9 बराबर 0। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चर जो है वो x है और x का घात कितना है, 2 है, 2 है, दिख रहा है 2 घात है, यानी ये क्या है, ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है। ठीक, अच्छा उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, 5वां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, 2, और कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए दिया है कि अगर x को आप 0 यहाँ कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए दिया है। इसको इतना ही छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको हल करेंगे। ठीक है जी, बिना हल किए तो पता नहीं चलेगा द्विघात है कि नहीं, क्योंकि हमको यहाँ 0 लाना है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और एक्स स्क्वायर का लघुत्तम एक्स स्क्वायर होगा, तो इसमें इससे गुना होगा तो एक्स के पावर 2 और एक्स के पावर 2 कितना, x के पावर 4 और प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और बराबर कितना, 2। कुछ नहीं है तो नीचे में 1 कर दीजिए। हल कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमको इसमें इससे गुना करना है, यानी 1 से गुना होगा तो वही मिलेगा x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 2 में इससे गुना होगा तो 2x के पावर 2। अब जब इसको इधर लाएंगे तो सर हमको मिलेगा x के पावर 4 प्लस 1 और माइनस का 2x स्क्वायर बराबर कितना, 0। कुछ नहीं तो यहाँ 0। अब देखना है कि चर का अधिकतम घात, चर क्या है, x है, अधिकतम घात कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, यानी 4 है, कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है। ठीक है, देखो जी छठा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 3/x। ठीक है, देखो
जब तक ये हल नहीं होगा, एक तरफ नहीं जाएगा, एक तरफ जीरो नहीं होगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि द्विघात है या नहीं है। तो हल कीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में एक लिखेंगे। अच्छा, एक और एक्स का लघुत्तम कितना, एक्स लिखेंगे। तो एक में एक्स से गुना हुआ यानी इसमें इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 3 में एक्स से गुना होगा तो 3 एकम 3। क्या उपाय है, इसको बटा में क्या कर दो, एक कर दो। कुछ नहीं है तो बटा में एक। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें इससे गुना तो x के पावर 2 में x से गुना किया तो x के पावर 3 बराबर, इन सब में x से गुना होगा तो वही वापस से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3। ठीक है जी। अब एक तरफ कीजिए इनको तो बनेगा ये x के पावर 3 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3 बराबर 0। क्या हुआ, साइड बदलेगा तो क्या प्लस से माइनस में आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है, चर का अधिकतम घात। चर का घात कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या है, द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए घात। ये कितना है, 3 है, ज़्यादा है। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन है, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2 बराबर x माइनस 2 का पावर 3। अच्छा, तो होगा क्या, होगा ये कि इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद साइड चेंज करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तब देख लेंगे अगर चर का घात 2 है तो द्विघात है और नहीं है तो नहीं होगा। तो यानी ये सब लिखाएगा, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और बराबर a माइनस बी द होल क्यू। क्या होता है जी, सूत्र होता है a माइनस बी द होल क्यू बराबर a क्यू और माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस सूत्र पे इसको बैठा देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 2 का क्यू और माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। अब जब इसको हल कर रहे हैं तो हाई मिल रहा है हमको एक्स क्यू और माइनस 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर और उसके बाद प्लस ये 2 दूनी का 4 4 तिहाई 12x। ठीक है जी। और इसको यहाँ उतार देंगे तो x की पावर 3 और माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। क्या करेंगे, साइड बदलेंगे। ठीक है जी। तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और माइनस इन सबको बदलेंगे तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है जो वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस एक्स क्यू और प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 12x बराबर कितना, 0। अब इन सबको सेपरेट करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि x के पावर 3 से x के पावर 3 कट गया। ठीक है जी। अब बचा क्या, जो बचा उनको सेपरेट कीजिए तो 6x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, तो 6 में से 4 घटा कितना, 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस 12x और माइनस x कितना हो गया, माइनस का 13x। अच्छा, उसके बाद 8 और 2 10 तो प्लस 10 बराबर कितना, 0। हमने क्या देखा, चर का घात कितना है, 2 है, यानी ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, द्विघात समीकरण है। देखो जी 8 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2। हमें कैसे पता ये द्विघात है कि नहीं, 2 चीज होना चाहिए, एक तो ये 0 के बराबर होना चाहिए और एक तो चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर के सूत्र पे ये टूट सकता है तो इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे, चूंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या, b स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे उस पर। ठीक है जी। तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये 2 में गुना होगा इससे, तो 2 में x से गुना होगा 2x माइनस 2 दूनी का 4। ठीक है। अच्छा, इसको सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, इसको साइड चेंज करेंगे तब जाके यहाँ 0 होगा तो बदलाएगा तो प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस 2x और माइनस 4 है तो प्लस 4 बराबर कितना, 0। माइनस 2x से प्लस 2x कटेगा और हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर और 1 और 4 दोनों प्लस में है तो 4 और 1 क्या मिलेगा, 5 बराबर कितना, 0। हमने क्या देखा, चर का घात कितना है जी, 2 है, यानी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 7
बराबर क्या, x प्लस 2 इंटू में x माइनस का 2, इधर गुना होगा x में इससे, ठीक है, गुना करेंगे x में x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 है तो 7 बराबर ये प्लस बी है माइनस बी, यानी ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। कौन सा सूत्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, इनको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, इनको इधर लाना है तो माइनस एक्स स्क्वायर और दूधनी का 4 माइनस 4, यानी इधर जाएगा तो प्लस 4 बराबर कितना 0। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या मिल रहा है सर, एक्स प्लस 7 और 4 11 बराबर कितना 0, एक्स का घात 1, यानी द्विघात ये क्या है, नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है जी, नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 बराबर क्या 2x माइनस 3। x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab, ठीक है, ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर है ना, तो प्लस का क्या 2 और बराबर कितना 2x माइनस का 3। किस सूत्र पे बैठाया सर, इसको इस पे बैठाया, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी का 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 और बराबर कितना 2x माइनस का 3। ठीक, अच्छा इसको सेपरेट करेंगे जितना हो सकता है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और 4 और 2 प्लस का 6, इसको उधर ले चलो, ठीक, तब जाके 0 बनेगा। तो माइनस का 2x प्लस में है तो माइनस में, और माइनस 3 है तो प्लस 3 बराबर कितना 0। अच्छा, अब इनको सेपरेट किया तो क्या मिला सर हमको, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 2x माइनस का 6x और 6 और 3 प्लस का 9 बराबर कितना 0। एक्स का घात कितना है 2 है, यानी ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है कि क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा। 5 मूल होगा कि नहीं, मूल का मतलब है कि हल, हल का मतलब है x का मान, जो भी इसमें चर है उस चर का मान, कि क्या x बराबर 5 इसमें से मिल सकता है कि नहीं। क्या करेंगे हम इस समीकरण में इस 5 को रखेंगे, रखने के बाद अगर दोनों तरफ मान बराबर आ गया तो कहेंगे कि इसका मूल हो सकता है। ठीक, हम क्या करें, सबसे पहले इस समीकरण को लिखें। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 2 बराबर 0। अब 5 मूल होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, यानी इसको 5 को इसमें रख देंगे, अगर बराबर आ गया तो मूल है। ठीक है जी, तो 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 5 और प्लस 2 बराबर 0। तो ये कितना हो गया जी, 2 गुना में 50 25 और माइनस 50 25 और प्लस 2 बराबर 0। तो 25 दूना 50 और माइनस 25 और प्लस का 2 बराबर 0। देखिए जी, प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ, तो प्लस वाला कौन है 50 है और 2 है, दिख रहा है ना, तो लिखाएगा 50 और 2 52 और माइनस का 25 बराबर कितना 0। ठीक है, अब ये ना कि 50 माइनस 27 गलती हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ आ गया कितना 4 और 4 में से 2 गया 2, तो 27 बराबर 0। क्या ये संभव है कि 27 0 के बराबर होगा, नहीं संभव है, यानी कि अर्थात 5 जो है वो इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है, मूल नहीं है। यानी आप समझ गए सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो भी दिया है उसको क्या करेंगे, उस समीकरण के अंदर रखेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ गया इसका मतलब है, और नहीं कब होगा, जब दोनों साइड बराबर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या x बराबर 1, इसका हल है, एक रखेंगे, उसमें कैसे रखाएगा जी, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर क्या 1 रखने पर, x बराबर
1 रखने पर। तो कितना हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर और -2 × 1 और -1 बराबर 0। ठीक है जी। तो 3 1 का स्क्वायर 1 -2 एकम 2 -1 बराबर 0। तो क्या मिलेगा सर 3 एकम 3 और -3 और -2 और -1 मिलकर क्या बनाएगा -3 बराबर 0। और 3 में से 3 गया 0 बराबर 0। देखिए सर क्या गया दोनों तरफ बराबर है, यानी कि अर्थात क्या x बराबर 1 क्या है इस समीकरण का मूल है। x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है। ठीक है। अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या x बराबर -1/2 और 2/3 इसका मूल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखा है 6x² -x और -2 बराबर 0। तो बारी बारी से चेक होगा। x बराबर पहली बार क्या -1/2 रखने पर। ठीक है जी। जब रखेंगे तो हमको मिलेगा 6 × -1/2 का होल स्क्वायर और -1/2 और -2 बराबर 0। देखिए जी 6 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 1/2 और -2 बराबर 0। ठीक है। अच्छा 3 दूनी 6 2 दूनी 4 हमारे पास मिल रहा है कि 3 एकम 3/2 और 1/2। तो 3/2 जोड़ 1/2 और -2 है तो 2/1 लिखिए बराबर कितना 0। अब इसको हल कीजिए। 2 2 1 का लघुत्तम 2 होगा। 2 एकम 2 यानी 3 एकम 3, 2 एकम 2 यानी 1 एकम 1, -1 दूना 2 यानी 2 दूनी का 4 बराबर कितना 0। अब जब ये देखा तो 3 और 1 4 और -4/2 बराबर 0। 4 में से 4 गया 0/2 बराबर 0 और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, यानी 0 बराबर 0। अर्थात ये क्या है ये मूल है। कौन सा मूल है x बराबर -1/2 इस बहुपद का मूल है। ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें है इसी में कि क्या 2/3 चेक कीजिए, यानी हम इसी क्वेश्चन में फिर ये जो लिखा है 6x² -x और -2 बराबर 0, तो इसी में x बराबर कितना रखेंगे 2/3 रखने पर। x बराबर 2/3 रखेंगे तो कैसे रखाएगा जी 6 × में 2/3 का होल स्क्वायर और -2/3। ठीक है। और -2 बराबर 0। ठीक। अच्छा तो इसको रखेंगे तो हमको अंत में क्या मिल जाएगा 0 बराबर 0। अपने से हल कीजिएगा तो क्या होगा ये भी इस बहुपद का मूल होगा। ठीक। 4 नंबर कह रहा है कि क्या x बराबर √2 और -2√2 समीकरण x² + √2x - 4 बराबर 0 के मूल है। मूल है कि नहीं बताना है, चेक करेंगे। वैसे ही आपको तो पता ही है कैसे लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे x² और प्लस √2x और -4 बराबर 0 बारी बारी से रखेंगे। ठीक। पहली बार √2 तो x बराबर √2 रखने पर। ठीक। अच्छा तो रखिए √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 और इंटू में x यानी फिर √2 और -4 बराबर 0। √2 का स्क्वायर कितना होगा सर √2 का स्क्वायर √4 और √4 का वर्गमूल 2, यानी मोटे मोटे शब्दों में कहें तो √2 का स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा और बचेगा 2। ठीक। अब प्लस √2 यानी √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और माइनस का कितना 4 बराबर 0 और 2 + 2 4 - 4 बराबर 0। 4 में से 4 गया कितना हुआ सर 0 हुआ। 0 बराबर 0 यानी कि ये क्या है मूल है, मूल है। अगला फिर x² + √2x और -4 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। चेक करेंगे x बराबर -2√2 रखने पर। x बराबर -2√2 जब उसमें रख रहे हैं तो हमको मिल रहा है सर तनी ध्यान दीजिएगा -2√2 का होल स्क्वायर x² हुआ प्लस √2 इंटू में -2√2 और -4 बराबर कितना है 0 है। ठीक। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 और गुना में √2 का स्क्वायर बनेगा 2। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे प्लस ये माइनस लगा है संख्या के साथ है, घटाव का चिन्ह नहीं है, घटाव नहीं है, घटाना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा तो सुनिएगा जब माइनस प्लस
मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस बनेगा सबसे पहले माइनस, ठीक है। और 2 है तो 2 और रूट दो मिलके क्या बनाएगा 2 बनाएगा और माइनस का 4 बराबर 0। इसको हल कीजिए तो 4 दूना 8 और माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 4 बराबर 0। अब 8 और 4 मिलके क्या -8 बराबर कितना 0, तो 0 माइनस 0 बराबर कितना 0 हो गया। यानी ये भी क्या है मूल है, यानी ये भी मूल है और ये भी कितना x बराबर -2√2 और x बराबर √2 दोनों ही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। देखो जी तीसरा क्वेश्चन है कि क्या x - 2 x + 2 = 4 एक द्विघात समीकरण है, माने है कि नहीं है बताइए। तो चेक करने का तरीका, एक तो चर का घात 2 होना चाहिए और दूसरा वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। लिखा है x - 2 इंटू में x + 2 और बराबर का 4। एक तो फार्मूला लगते हुए हमको दिख रहा है, जब इसको हल करेंगे तो x - 2 इंटू x + 2 यानी कौन सा a - b इंटू में a + b a² माइनस का b²। नहीं फार्मूला पता है तो गुना कीजिए, दूसरा उपाय ये है। तो इसको लिखेंगे a के जगह पर x, b के जगह पे 2 यानी x² - 2 का स्क्वायर, अब +4 को इधर ले आइए -4 बराबर कितना 0, ठीक। अच्छा तो x² और -2 दूनी का 4 और -4 बराबर कितना 0, तो मिल गया x² - 4 4 8 बराबर कितना 0। अच्छा अब हमने क्या देखा, हमने देखा चर जो है चर उसका घात कितना है 2 है और ये 0 के बराबर भी है, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है जी द्विघात समीकरण है। उसके बाद हमें बताना है कि इसके कितने मूल होंगे। देखिए जी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, फिक्स है, यानी इसके कितने 2 मूल होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें 2 मूल यानी x का मान, तो देखिए कैसे निकलेगा। x² - 8 बराबर 0, ठीक। क्या कीजिए x² बराबर -8 है तो +8, तो x बराबर ±√8 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर ±√8 का वर्गमूल चाहिए। यानी अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 2, कैसे ऐसे। कहीं भी शॉर्ट में अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 चौका का 8 और 2 दूनी 4 यानी 8 बराबर क्या मिला 2 गुना 2 गुना 2। ये तो रफ की बात है, यहाँ पे 8 को एक्सपेंड कर लेना है, किसमें 2 2 2 के रूप में, जिसमें भी आए उसमें कर लेना है। अब सुनिए जो जोड़ा लगेगा, जिसका भी जोड़ा लगेगा वो बाहर हो जाएगा, यानी 2 वो 2 है तो 1 2 बाहर आएगा। इस 2 का जोड़ा नहीं लग पा रहा है तो भीतर ही रह जाएगा, यानी कितना √2 हो गया। अर्थात अगर हम बात करें मूल की यानी कि हल की, तो x का मान 2 को मिला, एगो प्लस वाला 2√2, तो इसके साथ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और एगो माइनस वाला 2√2, तो माइनस का 2√2, तो यही क्या हुआ, यही इसके 2 मूल हुए, ठीक है। इसका आंसर तो ये हो गया द्विघात है और इसके 2 मूल है, लेकिन फिर भी अगर डीप में जाना चाहें तो ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे, यानी हल निकालिए और हल को समुच्चय के रूप में निर्देशित कर दीजिए। क्या मतलब है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी ±√9, तो x बराबर क्या ±9 का वर्गमूल 3। यानी इस x को हम कैसा लिख सकते हैं, समुच्चय के रूप में अगर लिखें तो x बराबर लिखाएगा एगो तो प्लस का 3 एगो माइनस का 3, तो ये हो गया आंसर, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है समीकरण x + 2 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखिए। हल समुच्चय x + 2 और इंटू में 3x - 1 बराबर 0। देखो जी ये 0 के बराबर है और ये अलग अलग इंटू में है, यानी हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है गुणनखंड निकाल के, तो क्या करेंगे, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर +2 है तो -2, एक हल ये निकला। और फिर यदि 3x - 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 है तो +1, यानी x बराबर कितना 1/3, तो दूसरा हल ये निकला। अर्थात अगर हल समुच्चय के रूप में लिखना चाहें हम
हल समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x बराबर, दोनों को मझोला ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के -2 और 1/3। अच्छा, एक और बात, इन दोनों को किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, छठा क्वेश्चन पे आइए। छठा क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थानों को भरिए, x² - 5 बराबर 0 के मूल संख्याओं के समुच्चय में है। यानी किस संख्या के समुच्चय इसका मूल है? देखिए जी, दिखा है x² - 5 बराबर 0। ठीक, अच्छा, तो इसको लिखेंगे x² बराबर -5 है तो +5, यानी x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी x बराबर हमको क्या मिला? एगो √5 मिला, एगो माइनस का √5 मिला। अगर समुच्चय के रूप में लिखोगे तो इसी में क्या करोगे? मझौला ब्रैकेट लगा दोगे। अच्छा, तो हमको देखना यह है कि ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है? रूट वाली संख्या कौन सी संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता? ये अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी हम यहां भरेंगे क्या कि समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल किन संख्याओं के समुच्चय में है? अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में है। ठीक है जी, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में है। कॉमा लगा लगा लिखा हुआ है, हमने इसमें नंबर डाल दिया है 1 2 3 4। ठीक, कह रहा है कि द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में है। यानी कौन सा हल जो है वो परिमेय संख्या आएगा, यानी अपरिमेय नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए बस। तो पहला क्वेश्चन है x² बराबर 5। जब इसको हल करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट लगेगा, और दोनों ही √5 प्लस का और √5 माइनस का दोनों ही क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है, यानी अर्थात अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में से है। अर्थात परिमेय संख्या का परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से क्या है जी? नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है कि x² बराबर 16/7। स्क्वायर हटेगा, इधर प्लस माइनस रूट लगेगा, यानी x बराबर प्लस माइनस √16/7। यानी x बराबर प्लस माइनस √16 का वर्गमूल 4 और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 ऐसा ही रहेगा। तो सर ये परिमेय नहीं है, कैसा है? अपरिमेय है। कैसा है जी? अपरिमेय है, यानी दोनों ही ऐसा लिखा जाएगा। लिख लेंगे आप। उसके बाद 3 नंबर, तीसरा है x × x - 2 और बराबर 3 माइनस का 2x। ठीक है जी। तो इसको हल करेंगे तो ये x गुना होगा x² - 2x बराबर ये है, तो इसको साइड चेंज करो, तो प्लस है तो -3 और -2x तो +2x बराबर कितना? 0। अब जरा देख रहे हैं 2x प्लस में तो 2x माइनस में कट गया और बच रहा है x² - 3 बराबर 0। ठीक है, तो x² बराबर -3 है तो +3 होगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट लगेगा, और दोनों के दोनों क्या है? अपरिमेय। ठीक है जी, यानी इसी का जैसा लिखा जाएगा। चौथा है x + 1 और इनटू में x - 1 बराबर 0। बताइए कि इसका हल परिमेय की अपरिमेय। देखिए जी, 0 के बराबर है, यानी ये डायरेक्ट बन जाएगा। यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर +1 है तो -1, यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 है तो +1। यानी हल समुच्चय क्या आया यहाँ पे? हल समुच्चय आया x बराबर -1 और +1, और दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों परिमेय है। यानी क्या लिखेंगे कि इसका हल समुच्चय परिमेय संख्याओं के समुच्चय में से है। समुच्चय में से है।
देखो जी, 8वां क्वेश्चन है, समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखे, यानी हल समुच्चय लिखना है, हल निकालना है और समुच्चय के रूप में लिख देना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला देखिए जी, पहला क्वेश्चन है 4x² बराबर कितना, 1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। 4 गुना में है तो नीचे आएगा तो 4 भाग में हो जाएगा, साइड पलटेगा तो गुना से भाग में हो जाएगा। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस इधर रूट देगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 1/4, यानी x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अर्थात हमने यहाँ पे हल समुच्चय क्या पाया, हल समुच्चय पाया सर कि एक तो -1/2 इसमें से और एक क्या, एक +1/2। ठीक है, यही हो गया मूल समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन है x² -16 बराबर 0। मूल समुच्चय लिखना है, यानी मूल निकालना है, हल करना है। क्या कीजिए, x² -16 है तो +16 कीजिए, साइड बदलेगा तो x बराबर स्क्वायर हटेगा रूट देगा, प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा जी सर, 4 होगा। तो इसको समुच्चय के रूप में लिखाएगा तो इसमें से एक तो -4 होगा और एक क्या होगा, एक +4 होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 3x² बराबर कितना, 12। इसको कैसे लिखेंगे, x² बराबर 12, 3 गुना में है तो 3 भाग में, तो 3 चौका 12, यानी x² बराबर कितना, 4। अच्छा, स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट लगेगा, यानी x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना, 4। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2। अर्थात मूल समुच्चय क्या होगा जी सर, यहाँ से एक तो -2 और दूसरा क्या है, इसमें +2 है, तो ये हमारा हो गया 8 नंबर का कंप्लीट आंसर। देखो जी, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। हल करने का मतलब ये है कि जो भी इसमें चर है उसका मान निकालिए। चर क्या है, x है, यानी सब में x का मान निकालना है। ध्यान रखना है, सब में x² है, यानी सब द्विघात है, यानी 2 मान आना चाहिए, 2 मान। ठीक है, अब देखिए जी, 9 का पहला क्वेश्चन है 16x² और माइनस का 24x बराबर 0। कैसे हल करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है और x, दोनों में x है तो एक x कॉमन है। ठीक है जी, अच्छा, अधिकतम जितना कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 8 दूनी 16, यानी 2 हो गया, x² में से x गया तो x, और माइनस 8 3 का 24, 3 हो गया, x निकल ही गया, यानी 2x - 3 बचा बराबर कितना, 0। नहीं समझ में आए गुना करके चेक कर लीजिए, 8 दूना 16, x² माइनस है तो माइनस, 8 3 का 24 x। ठीक, अब यहाँ से अलग अलग हल होगा गुणनखंड जैसा। यदि क्या है, 8x बराबर 0, यदि 8x बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 0/8, यानी x बराबर 0। अच्छा, और यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या होगा, -3 है तो इधर +3, यानी x बराबर 3 और गुना में 2 है तो /2, भाग में 2 आ जाएगा। अर्थात हल हमने क्या निकाल लिया, हल निकाला x बराबर 0 और 3/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 7/5 x² और बराबर 35। हल करना है, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 करो। अच्छा, अब कुछ दिमाग चल नहीं रहा है तो करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। तो इसमें इससे गुना होगा, 7x² में 1 से तो बचेगा सर 7x² बराबर 5 गुना में 35। ठीक है, तो 7 गुना में है तो 7 भाग में आ जाएगा, यानी x² बराबर 5 गुना 35 डिवाइडेड बाई 7। 7 पचे 35 हुआ, यानी x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 50 लिख लीजिए, चाहे 5 गुना 5 लिख लीजिए, जो मन करे। तो x बराबर प्लस माइनस 2 गो 5 है, जोड़ा लग गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा। अर्थात क्या लिखेंगे, हल x बराबर कितना मिला, 5 और -5। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9x²
और +2 बराबर कितना है 18 है। ठीक है जी, करेंगे क्या कि 9x² बराबर 18 +2 है तो इस साइड चेंज करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो 9x² बराबर 18 में से 2 है 16, तो x² बराबर 16 और 9 गुना में है तो 9 भाग में x² हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी ±√16/9, यानी x बराबर ±16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, अर्थात हल बराबर क्या लिखेंगे हल बराबर 4/3 प्लस में और 4/3 माइनस में। हल क्या x बराबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर पे ध्यान दीजिए, दिया है 11x² और -8 बराबर 8 माइनस का 14x²। ठीक है, करना क्या है, एक तरह के लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, यानी समान पदों को एक तरफ। 11x² समान है और उसके समान 14x² है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस का 14x² हो जाएगा, और बराबर 8 इधर ही है और -8 इधर आएगा तो +8, तो 11 14 मिल के जोड़ा दोनों को तो 25x² हो गया, बराबर 8 8 16, तो x² बराबर हम लिख पाएंगे 16, 25 गुना में तो 25 भाग में, यानी x बराबर ±² हटेगा तो सर यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी 16/25, तो x बराबर ±16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, अर्थात हल x बराबर कितना लिखेंगे 4/5 और -4/5। ठीक है, देखो जी 10वां क्वेश्चन है, समीकरण 6m² - 7m + 2 बराबर 0 का हल समुच्चय निकाले। किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है और उसे समुच्चय के रूप में लिखना है। यहाँ पे चर क्या है, m है। ठीक है, करेंगे क्या, समीकरण लिखेंगे, क्या लिखा है 6m² - 7m + 2 बराबर 0 का हल निकालना है। सबसे पहले करेंगे क्या, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड होगा, अगर गुणनखंड नहीं आता है तो आगे अभी जस्ट इसके बाद आएगा द्विघात सूत्र, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम गुणनखंड से ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटू थर्ड, तो फर्स्ट क्या है 6 है और थर्ड 2 है, तो 6 दूना 12, यानी 12 आना चाहिए, तो 4 3 12, यहाँ से भी 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू थर्ड 9वां क्लास में खूब है, 10वां क्लास में इसके पहले चैप्टर में खूब है, इसलिए हमको बात यहाँ बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 6 दूना 12, यानी 12 होना चाहिए, यानी 6m² - 4m - 3m + 2 बराबर 0। क्या किया, 6 दूनी 12 तो 4 3 12 और 4 और 3 मिल के माइनस का 7m आराम से बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है 2 है और दोनों में m है तो m कॉमन है। ठीक है, अच्छा, तो 2 3 6 3 m² में से गया तो m, और माइनस का 2 दूनी 4 2 और m कॉमन लिया तो खत्म, और माइनस कुछ नहीं है, 3m + 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे 1 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा 3m प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 बराबर कितना 0। अब हमारे पास दोनों में है 3m - 2 3m - 2, वापिस से 3m - 2 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो 3m - 2 वापिस से कॉमन लिया तो बच गया कितना 2m - 1 बराबर कितना 0। अब अलग अलग इंटू में है, अब आसान हो गया काम अपना, क्या करेंगे, यदि 3m - 2 बराबर 0 तो 3m बराबर -2 है तो +2, यानी m बराबर 2 और 3 गुना में है तो 3 भाग में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि 2m - 1 बराबर 0 तो 2m बराबर -1 है तो +1, तो m बराबर कितना लिखेंगे जी 1/2 लिखेंगे, यानी कि अर्थात हल समुच्चय क्या बच गया, m बराबर हमको मिल गया 2/3 और 1/2, यही हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसी का, देखिए जी लिखा है x² और माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 1 का हल समुच्चय लिखिए। सबसे पहले इसको द्विघात के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है, इसको इधर करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी इसको x² - 2x + 1 और 1 को उधर ले चलेंगे तो दाहिने से बाएं जाएगा तो -1 होगा बराबर 0, 1 से 1
एक कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, दोनों में से x कॉमन है निकाल लेंगे, क्या बचेगा x माइनस का 2 बराबर कितना 0। अब क्या करना है बारी बारी से, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो ये तो सीधा हल हो गया। अच्छा और उसके बाद फिर यदि कितना x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस 2 है तो प्लस 2, अर्थात हल समुच्चय, हल समुच्चय क्या मिला x बराबर एक तो 0 मिला, एक 2 मिला, कॉमा लगा के मझौला ब्रैकेट से घेर देंगे और यही हो जाएगा हल समुच्चय। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द्विघात सूत्र से हल करें। ठीक है, अच्छा अगर ये नहीं कोई और अगर द्विघात समीकरण रहेगा, मान लिया कि कोई द्विघात दिया है, द्विघात का सामान्य रूप दिया है, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इसमें द्विघात सूत्र कैसे लगेगा। ठीक, द्विघात सूत्र सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें चर क्या है, चर क्या है x है, अगर y भी रहता तो भी y ये लिखते, z रहता तो z ही लिखते, यहाँ x है इसलिए लिखेंगे x बराबर, द्विघात सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a, ये जो है वो द्विघात सूत्र है। कोई भी द्विघात का समान रूप है उससे हमको a b c का मान आराम से मिलेगा, इसमें से a और b भरना है और b भर देंगे, लेकिन d कहाँ से आएगा, तो d के लिए एक अलग से सूत्र है, लिखते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो होता क्या है कि द्विघात सूत्र निकालने के पहले, लिखने के पहले हम क्या करते हैं d निकाल लेते हैं, या फिर इसी को कितना लोग या कितने भी किताब वाले इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, अब डी के जगह पे डायरेक्ट इसको लिख देता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में कितना 2a। तो अपने को ऐसा आउच पाउच काम नहीं करना है, अपन क्या करेंगे अलग से डी निकालेंगे, उसके बाद उसका मान रखेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत खतरा है। आगे बढ़िए क्वेश्चन पे आइए। अब जैसा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 2 बराबर 0 को डायरेक्शन है कि द्विघात सूत्र से ही बनाना है, गुणनखंड से नहीं बनाना है, तो गुणनखंड से बनाइएगा तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात सूत्र के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी सी, है ना, ए बी सी कितना है, तो यहां से ए बी सी हम खोजेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, यानी ए बराबर कितना 3। ठीक, x का गुणांक होता है b, लेकिन x किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, प्लस में, तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब है कि 5 के साथ माइनस है, यानी b बराबर कितना लिखेंगे माइनस का 5। और c बराबर अचर, अचर क्या है, यानी जिसके साथ x y नहीं है, क्या है 2 है, प्लस में है, तो प्लस 2। सबसे पहले हम यहाँ से d निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है -5, इसका मतलब है कि -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2, तो हमको क्या मिला 25 और -4 3 12 12 दूना 24 और 25 में से 24 गया 1, यानी d बराबर क्या हम पा लिए 1। अब द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र जो भी चर है, चर क्या है सर x है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि माइनस बी तो माइनस और b में माइनस है तो इनटू में -5 प्लस माइनस रूट डी, डी क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में a का मान कितना है जी 3 है, सब भरेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमें मिल रहा है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर यदि प्लस हो तो यदि x बराबर 5 + 1 बटा 6 हो तो x बराबर हमको क्या मिलेगा 5 1 6 बटा 6, 6 से 6 कट गए यानी 1, यानी हमको x बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब यदि
x बराबर माइनस वाला हो, यानी 5 - 1 बटा में 6 हो, तो हमको क्या मिलेगा, 5 में से 1 गया 4 बटा 6, अब कटेगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी सर x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2 बटा 3 मिल जाएगा। यानी कि हल बराबर क्या लिखाएगा, हल लिखाएगा 1 और 2 बटा 3। किसका हल, x का, यानी x बराबर 1 और 2 बटा 3 मिलेगा। देखो जी अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसी का, 11 का 2x² माइनस का 2√2x और प्लस का 1 बराबर 0। करेंगे क्या, द्विघात सूत्र से हल करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। लिखेंगे a बराबर कितना 2 और b बराबर -2√2। क्यों माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ है, प्लस होता तो ठीक था, लेकिन माइनस है यानी कि संख्या के साथ है। और c बराबर 1, d का मान निकालेंगे, b² - 4ac, b² यानी माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर -4ac। अब देखो माइनस का स्क्वायर कितना, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 एकम 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और -8, 8 में से 8 गया कितना हो गया, 0 हो गया, यानी d बराबर हमने क्या पा लिया, 0 पा लिया। तो द्विघात सूत्र से किसका मान, x का मान, x बराबर -b प्लस माइनस √d और डिवाइडेड बाई 2a, यानी x बराबर -b यानी माइनस, अब b का मान फिर से -2√2 है और प्लस माइनस √0 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान कितना है, 2 है, यानी x बराबर माइनस प्लस 2√2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और डिवाइडेड बाई 2 दूनी का 4। अब हमको करना यह है कि दोनों को अलग अलग हल करना है, 0 को हटाना नहीं है, क्योंकि हटाएंगे तो हमको एक हल मिल जाएगा, ठीक है जी। हमको 2 हल चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि यदि 2√2, यदि x बराबर 2√2 अब प्लस 0 और बटा में 4 हो तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा x बराबर 2√2 में 0 जोड़ाएगा 2√2 और बटा में 4, 2 दूनी का 4, यानी x बराबर √2 और क्या बच गया, बटा में 2। परमेयीकरण कर देंगे, √2 है तो √2 से गुना और √2 से भाग, ठीक है जी। तो हमको √2 में 2 से गुना किया तो मिला 2 और बटा में 2√2, तो 2 से 2 कटेगा, x बराबर मिलेगा 1 बटा √2, ठीक। अब फिर से यदि अब अगर माइनस वाला यहां से ले लेते, यदि x बराबर 2√2 और -0 डिवाइडेड बाई 4 ले लेते तो क्या होता, x बराबर घटेगा तो कुछ नहीं, वही 2√2 और बटा में 4, कटेगा तो 2, क्या बचा, √2 बटा 2, यानी x बराबर √2 बटा 2 है। परमेयीकरण कर दीजिए, √2 बटा √2 से गुना √2 से भाग, क्या मिला, x बराबर √2 2 और बटा में 2√2, 2 से 2 गया, x बराबर 1 बटा √2। देखो जी हमको सब पता है कि 0 जोड़ो चाहे घटाओ कितना आएगा, 2√2 ही आएगा, लेकिन हम करेंगे क्या, 2 बार हल करेंगे। कारण ये है कि हमको क्या चाहिए, द्विघात है तो 2 हल चाहिए। अब 2 हल के लिए जबरदस्ती 2 बार करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि x² और माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0 हल कीजिए। आपकी इच्छा है, आप जैसे हल कीजिए, या तो द्विघात सूत्र से ABC लगा के हल कीजिए, अच्छा है गुणनखंड से हल कीजिए। हम गुणनखंड से हल कर रहे हैं, आप घर पे द्विघात से हल कीजिएगा। देखिए जी 10 एकम 10 यानी 10 गुना करके आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 5 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 गया 3, यानी कैसा लिखा जाएगा, x² अब प्लस 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर 0। फायदा 2x में से 5x घटेगा तो माइनस का 3x मिलेगा और 2 बचे 10 भी हो जाएगा, 10 से कम 10 तो लाना ही था, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, दोनों में x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2 और माइनस, दोनों में 5 कॉमन है तो बचेगा x और माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर कितना, 0। दोनों में x प्लस 2 है तो वापस से x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो सर हमको बचेगा x माइनस का 5 बराबर कितना, 0। यदि कर दीजिए, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ठीक है। और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अर्थात हल बराबर क्या लिखाएगा, x बराबर -2 और 5,
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 2x² और -5x प्लस का 3 और बराबर कितना है जी, 0 है। जैसे इच्छा करे हल करो, या तो गुणनखंड से हल करो या ABC से हल करो। हम गुणनखंड से हल कर रहे हैं, घर पे अपने ABC से हल करना, ठीक है। अब देखिए जी क्या होगा, 3 दूनी 6, फर्स्ट इंटू थर्ड, गुणनखंड के लिए फर्स्ट इंटू थर्ड करना पड़ता है। 3 दूनी 6 यानी 6 हमको मंगाना है, तो 3 दूनी 6, 3 दो रख दिया जाए तो 3 दू 5 भी हो जाएगा और 3 दूना 6 भी हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखना है, 2x² और -3x -2x और प्लस का 3 बराबर कितना, 0। देखिए जी थोड़ा सा कि 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 और दोनों माइनस में रखा है तो 3 और 2 मिलके माइनस का 5 आसानी से बनाएगा, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन निकला तो बच गया 2x और माइनस यहां से x कॉमन निकला तो बच गया 3। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो 2x में से 1 कॉमन हुआ तो x, अब प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बराबर कितना, 0। दोनों तरफ सेम है, यानी वापिस से 2x - 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 1 बराबर कितना, 0। यदि अब कर देना है बस, यानी कि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, 3, यानी x बराबर 3/2, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, यदि कितना, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 है तो इधर कितना, +1, यानी कि हल x बराबर कितना लिखाएगा, एक तो हमारे पास 3/2 आया और एक कितना आया, 1 आया, तो ये हो गया हल, ठीक है। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, 13 का 2 नंबर, कह रहा है कि x² और -2abx बराबर कितना है, 0 है। इसका हल बताइए, यानी x का मान बताइए। करेंगे क्या, करेंगे ये कि इधर से जो कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे। कॉमन है क्या, इधर ax है, इधर भी a और x है, यानी ax कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ केवल x, माइनस a और x निकल गया तो बच गया 2b, 2 और b, क्योंकि a और x तो हमने बाहर भेज दिया, तो बचा क्या, बराबर 0। अच्छा सुनिए जी, अब क्या करेंगे, यदि करेंगे, यदि ax बराबर 0, ax बराबर 0, तो x बराबर क्या, 0/a, यानी कि x बराबर क्या मिला कि 0, यानी a अगर कुछ भी है तो ये 0 ही देगा, ठीक। और यदि x - 2b बराबर 0 हो तो हमको क्या मिलेगा, तो मिलेगा x बराबर -2b, तो ये मिलेगा +2b, अर्थात क्या लिखाएगा सर, हल x बराबर एक तो 0 और एक क्या, 2b, ठीक है। देखो जी 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें, यानी जो भी इसमें चर है उसका मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर x है तो x का मान, z है तो z का मान, y है तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, 4/3x² और -2x और +3/4 बराबर कितना, 0। आपकी इच्छा है, आप जैसे हल कीजिए, ठीक है। अच्छा अगर हमको मन करे कि क्या करें, हम D पे बनाए तो हम करेंगे क्या, हम ABC यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, A बराबर जितना है कितना है, 4/3 और B बराबर कितना है, -2 और C बराबर कितना है सर, 3/4। ABC तो पहचानने में कोई समस्या नहीं है। अच्छा यहाँ से सबसे पहले D चाहिए, तो D बराबर b² माइनस का 4ac, यानी b² का मतलब क्या, -2 है ना, का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4/3 और c का मान 3/4। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, -2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 और -4 एकम खाली 4 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, यानी D बराबर हमने क्या पाया, 0 पा लिया। अब जो भी चर है क्या है, x है, यानी x बराबर सूत्र लगेगा द्विघात का -b ± √d डिवाइडेड बाई 2 है, यानी x बराबर -b, यानी -2, माइनस फॉर्मूला वाला और b का मान -2 प्लस माइनस √d यानी √0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान कितना है, 4/3, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर -2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और डिवाइडेड बाई है कितना, 4 दूना 8/3। दो गो चीज है, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो करेंगे क्या, यदि करेंगे, यदि
x बराबर अगर प्लस वाला हो 2 + 0 और डिवाइडेड बाई 8/3 हो तो हमको क्या मिलेगा, 2 में 0 जोड़ाएगा तो 2 बटा में 8 बटा में 3। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 भागा 8/3। अच्छा जब भाग हटेगा तो गुना में जाएगा तो 2 गुना ये पलट जाएगा, अंश का हर का अंश हो जाएगा यानी 3/8। तो 2 चौका 8 यानी हम लिखेंगे क्या, x बराबर कितना बच गया 3/4। ठीक, एक हल हुआ। और फिर यदि अगर माइनस वाला हो तो x बराबर 2 - 0 बटा में 8/3। ठीक है, अगर हमने माइनस लिया तो 2 में से 0 जाएगा, वैसे ही 2 बटा 8/3 होगा। इसको वापस से 2 भागा 8/3 लिखेंगे और वापस से 2 गुना 3/8 होगा और 2 चौका कितना 8 हो जाएगा। तो हमको वापस से मिलेगा x बराबर 3/4। जब d का मान 0 हो जाए तो मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे इस पर कि कब समान होता है कब असमान होता है। अर्थात क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थात x का मान हमने मूल क्या निकाल लिया यानी हल क्या निकाल लिया, एक 3/4 और दूसरा हल क्या वो भी 3/4 यानी 3/4 हुआ। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को हमको मन करे कि हमको क्या करना है, मेथड 2 से बनाना है, ठीक है, जो कि गुणनखंड मेथड है, तो इसको लिखेंगे 4/3 x² और माइनस का 2x और प्लस का 3/4 बराबर कितना 0। अब डायरेक्ट तो फर्स्ट इंटू थर्ड होने लायक रहा नहीं, हम करेंगे क्या, इन सब का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1, 3 1 4 का लघुत्तम, 3 1 4 का लघुत्तम कितना होगा जी 12 होगा, 12 होगा। तो 3 चौका 12 यानी 4 चौका 16x² और माइनस 1 12 12 यानी 12 दूना 24x और प्लस 4 3 12 यानी 3 3 का 9 बराबर कितना 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लगाएंगे, इसमें इससे गुना इसमें इससे गुना, तो जब उसमें इससे गुना होगा तो होगा 16x² और माइनस 24x और प्लस का 9, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही रहेगा और 12 में 0 से गुना होगा तो 0। अब ये गुणनखंड होगा कितना 16 4400 और 12 12 4400 और 12 12 24 भी हो जाएगा, यानी ऐसे लिखाएगा 16x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9 बराबर कितना 0। दोनों में से कॉमन क्या है, x एक तो है एक 4 है, तो 4x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 4 चौका 16, x² में से x निकला x, माइनस 4 3 12 3 माइनस दोनों में क्या मात्र 3 कॉमन यानी 4x और प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 बराबर कितना 0। हमारे पास दिख रहा है 4x माइनस 3 और वापिस से क्या है 4x माइनस का 3। ठीक है, हमारे पास आया था 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 बराबर 0, यानी यदि करेंगे, यदि 4x माइनस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस 3 तो प्लस 3, x बराबर 3/4। अच्छा अब फिर यदि दूसरा वाला 4x माइनस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर माइनस 3 तो प्लस 3, तो x बराबर ये भी कितना 3/4। अब अंत में लिखा जाएगा अर्थात हल x बराबर 3/4 और फिर से 3/4। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2z² और प्लस z और माइनस 6 बराबर 0। द्विघात पे भी सूत्र पे भी बन जाएगा, द्विघात सूत्र से भी और गुणनखंड से भी। हम गुणनखंड से बना रहे हैं, आप घर पे बनाइए द्विघात सूत्र से ABC पर। ठीक है, देखो गुणनखंड से कैसे, फर्स्ट इंटू थर्ड, तो 2 छक 12 यानी 12 चाहिए, घटाने चाहे जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि एक जेड है, केवल जेड है, तो 4 3 12, 4 में से 3 गया कितना 1 आएगा, यानी क्या लिखाएगा सर 2z² अब प्लस 4z और माइनस 3z और माइनस 6 बराबर 0। 2z² वही है, 4z में से 3z जाएगा, केवल z बचेगा और माइनस 6 वही है और 2 छक 12, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1 z। ठीक, दोनों में से कॉमन निकलेगा, जितना निकल सकता है अधिक से अधिक। 2 और 4 में से 2 निकलेगा, z में से z निकलेगा। ठीक है जी, तो बचा क्या 2z² में से 2z गया तो खाली z, अब प्लस 2 दूनी का 4 2 और z तो निकल ही गया, माइनस 3 कॉमन निकाला तो केवल z और माइनस 3 दूनी 6। अच्छा अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है भीतर, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, तो z प्लस 2 बराबर वापिस से 0। तो हमारे पास क्या मिला z प्लस 2 और इनटू में 2z माइनस का 3 बराबर कितना
0। यदि कर देंगे बस, यानी z प्लस 2 बराबर 0 हो यदि, तो z बराबर कितना -2। यदि 2z माइनस 3 बराबर 0, तो 2z बराबर क्या लिखेंगे, -3 है तो +3, यानी z बराबर 3/2। यानी कि हल क्या है, z है। हॉल z बराबर क्या मिला, -2 और 3/2। अब सुनिए, अगर आप कल को ABC पर भी बनाएंगे, यानी d बराबर b² - 4ac और द्विघात सूत्र भी लगाएंगे, तब भी उसका आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, अपने से बनाइए घर पे। तीसरा क्वेश्चन है कि 3y² और -2√6y और प्लस का 2 बराबर 0। देखिए जी, रूट है यानी झंझट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम करेंगे क्या, इसको गुणनखंड से हल नहीं करेंगे, हम इसको d से हल करेंगे, द्विघात सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे क्या होगा, a बराबर 3 और b बराबर -2√6 और c बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ से हमको सबसे पहले d चाहिए, यानी d बराबर b² - 4ac, यानी d बराबर b² यानी क्या, -2√6 का होल स्क्वायर, b² -4 a के जगह पे 3, c के जगह पे 2। देखिए जी, माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी का 4, √6 का स्क्वायर 6 और माइनस, आई देखो 4 3 12, 12 दूना 24, तो 6 चौका का 24 और माइनस का 24, यानी d बराबर क्या मिला, 0। अच्छा, अब चर बराबर द्विघात सूत्र, यानी y बराबर -b प्लस -√d डिवाइडेड बाई 2a, यानी y बराबर -b यानी माइनस फिर -2√6, ये हो गया सूत्र का माइनस, और ये b बराबर -2√6 प्लस -√d के जगह पे 0, ये है ना 0, इसलिए 0 बटा में 2a यानी 2 गुना 3। तो y बराबर हमको मिलेगा माइनस प्लस 2√6 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6। ठीक है जी। अच्छा, अब यदि करके बनेगा, यदि y बराबर क्या हो, प्लस वाला हो, यानी y बराबर 2√6 और प्लस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो, 6 हो, तो हम इसको लिखेंगे 2√6 में 0 जोड़ाएगा तो 2√6 और बटा में 6, क्या किया, काटा, 2 तिहाई 6, हमको मिलेगा y बराबर √6 बटा 3 मिला। अब हम करेंगे क्या कि √6 और बटा 3 को लिखेंगे √9, क्योंकि √9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, इसलिए 3 को हम लिख देंगे √9। फायदा यहाँ है, देखिए इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रूट अंडर, एक ही साथ 6 बटा 9 लिख सकते हैं, तो ये कटेगा तो 2 तिहाई 6, 3 3 का 9, यानी हमको मिलेगा क्या, y बराबर रूट अंडर 2 बटा 3 मिलेगा, जो कि आंसर है। अच्छा, अगर हमको नहीं समझ में आएगा, परीक्षा में आ जाता है, तो क्या करेंगे, हम यहीं तक लिख देंगे, यही बहुत है। ठीक है जी, यही बहुत है। अब हमारे पास किताब है इसलिए हम आंसर मिला रहे हैं, किताब नहीं होगा तो जरूरी नहीं है आंसर मिलाना, ये बहुत है। आगे बढ़िए, यदि अब अगर माइनस वाला हो तो y बराबर 2√6 और माइनस का 0 और डिवाइडेड बाई 6, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 2√6 बटा में 6, काटेंगे 2 तिहाई 6, वैसे ही होगा, √6 बटा 3 बचा, 3 का मतलब √9। अच्छा, इसको एक साथ लिख सकते हैं, रूट अंडर 6 बटा 9, कटेगा तो 2 तिहाई 6, 3 3 का 9, यानी y बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 बटा 3 लिख सकते हैं। अर्थात हम इकट्ठे लिखेंगे, अर्थात हल y बराबर क्या मिला, रूट अंडर 2 बटा 3 और फिर रूट अंडर 2 बटा 3। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि 2y² और -y प्लस 1/8 बराबर कितना, 0। करेंगे क्या, इसका हर एक ले लेंगे और हम आसानी से गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो द्विघात सूत्र से भी हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा, गुणनखंड से थोड़ा छोटा में हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो 1 1 8 का लघुत्तम 8 होगा, 1 8 8 यानी 8 दूना 16y² माइनस 1 8 8 यानी 8y और प्लस 8 एकम 8 यानी 1 बराबर कितना, 0। भिन्न का जोड़ घटाओ तो सबको आता है ना।
अच्छा, तो क्या करेंगे 16y² और माइनस 8y प्लस 1 क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें 1 से गुना किया तो 16y² माइनस 8y प्लस 1, 8 में 0 से गुना किया कितना हो गया, 0 हो गया। बस अब गुणनखंड विधि लगा दो, 16 एकम 16, ठीक है, और 4 चौका 16, 4 4 8, तो क्या करेंगे 16y² माइनस 4y माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, 4 4 8, 4 चौका 16, 16 एकम 16। ठीक है, कॉमन लो, 4y कॉमन लिया तो बच गया कितना, 4 चौका 16, 4y और माइनस 1, माइनस कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4y प्लस माइनस माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो हमारे पास बचेगा 4y माइनस 1 दोनों में है, और फिर क्या बचा 4y माइनस का 1 बराबर कितना, 0। यदि कर देंगे, यदि 4y माइनस 1 बराबर 0 तो क्या लिखेंगे, 4y माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, यानी y बराबर 1/4। ठीक है, अच्छा, और फिर यदि दूसरा वाला ये वाला 4y माइनस 1 बराबर 0 तो 4y माइनस 1 है तो प्लस 1, तो y बराबर 1/4। ठीक है, अर्थात क्या लिखेंगे, हल बराबर क्या मिला हमको, y बराबर 1/4 और फिर से 1/4। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक वीडियो इसमें है, 14 क्वेश्चन तक है, 1 से 14 तक है। 15 से लेके आगे जितना भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा, तब तक इतना आप लोग हल कीजिए।